Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar with Motivational Highlights. नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मुआफियों का सीजन या मुआफी टूर्नामेंट। जैसा कि नाजरीन मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे इस चैनल का मकसद है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा की गर्ज से जो मुआशरे के अंदर जो भी बुराई पाई जाती होगी, जो भी कोई कमी पाई जाती होगी, तो उसके ऊपर इजहार ख्याल करना मैं समझता हूं कि मेरा अखलाकी फर्ज, क्योंकि हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए वो बात करें यारो जो दिल में उतर जाए। तो मैं जिंदगी के अंदर सीधी बात करना, हक बात करना, इसको अखलाकी फर्ज समझता हूं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 कुछ तर्क यादों के साथ खत्म होने को है, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं। हमारा आज जो टॉपिक है वो एक बहुत ही बेमाना सी रस्म और बहुत ही एक बुरी रस्म और एक अंदाज जो हमारे मुआशरे के अंदर अपनाया जा रहा है, और वह चंद सालों से एक अफरीद की तरह हमारे मुआशरे के ऊपर मुसल्लत हो चुका है। जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर देख के बड़ी हैरानी होती है कि लोग अक्सर वेदर कह रहे होते हैं मुझसे माफी मांग ले, और मुआफी टूर्नामेंट हो रहा है। एक छोटी मुआफी की 300 फीस है, बड़ी मुआफी की 600 फीस है, और मुआफी के लिए जल्दी बुकिंग करवाएं। तो इस चीज को हमने मजाक बना के रख दिया। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये साल के आखिर में हर दफा पे होता है। तो यहां पर दो बातें आपकी गोशगुजार करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि हम मुसलमान है और इस्लामी साल जो है वो दिसंबर में एंड नहीं होता। नंबर दो, इस्लाम दिनों का पाबंद नहीं है। पिछले दिन एक दोस्त ने स्टेटस लगाया हुआ था मदर्स डे पे, कहते कि भलिया लोका मामा का कोई दिन होंदा है, मामा तो बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता। तो मुझे ये बात बड़ी पसंद आई। तो इस्लाम किसी दिन का नहीं है, इस्लाम के बगैर तो कोई दिन है ही नहीं है। तो इस्लाम एक आलमगीर नमूना हयात है जो जिंदगी के हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता नजर आता है। तो लिहाजा हमें चंद दिनों में जाकर कोई एक खास काम करने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान हैं और हमारी पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक है। और रही बात कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि इस्लाम तो किसी लम्हे भी किसी की इज़ार आसानी, किसी को तकलीफ देना, किसी को हर्ट करना, इसकी इजाजत नहीं देता। और इस्लाम इंसान तो बहुत बड़ी बात है, इस्लाम तो जानदारों को तकलीफ देने से भी मना करता है। और अगर हम किसी इंसान से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहते हैं तो इस्लाम उसके लिए वही सुनाता है और उसके लिए जहन्नम से कुर्ब के करीब होने का पैगाम देता है कि वो बंदा जहन्नम के करीब जा रहा है जो किसी मुसलमान से नाराज हो रहा है। तो नाजरीन, किसी से नाराज होना, किसी की दिल आजारी करना, किसी को तकलीफ देना, ये हुकूकुल इबाद में से है। ध्यान से सुनिए, हुकूकुल इबाद में से। और हुकूकुल इबाद सिर्फ मैसेज कर देने से, स्टेटस लगा देने से किसी सूरत मुआफ नहीं होंगे। हुकूकुल इबाद के लिए आपको उस बंदे के पास जाकर माफी मांगनी होगी। ये जो बातिल मज़ाहिब हैं उनके अंदर है कि उनके मजहबी पेशवा के सामने आप इकरार जुर्म कर लो तो आपका जुर्म माफ हो जाता है। इस्लाम के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम के अंदर जो इंसान खुद करता है उसको उसकी तलाफी भी खुद करनी पड़ेगी। अगर किसी का दिल दुखाया तो उसके पास जाकर उसकी खुद मुआफी मांगनी होगी। तो नाजरीन, मेरा यह पैगाम है कि अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया, किसी की दिल शक्नी की है, तो उससे माफी मांगे, क्योंकि इस्लाम इस बात की बहुत सख्ती से नफी करता है कि हम साल भर एक इंसान का दिल दुखाने के बाद साल भर इस बात का इंतजार करते रहे कि साल का इख्तिताम होगा तो मैं उससे माफी मांगूंगा। हमें जब गलती हो जाए फौरन हमें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम रहमान के बंदे हैं। अकड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम शैतान के बंदे नहीं हैं। तो नाजरीन, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसकी माफी मांगें, और रात को सोने से पहले इस बात की आदत बना लें कि सोने से पहले सबको माफ करके सोया करें। और अगर किसी की दिल शिकनी हुई है तो उससे जाकर माफी मांगें, क्योंकि मौत साल भर किसी का इंतजार नहीं करेगी। हो गई जो भूल, दिल से माफ करना, सुना है हर सोने वाले की सुबह नहीं होती। वस्सलाम।